हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 10 की गणित है। डॉक्टर मनोहर रे बुक का नाम है और अभ्यास 1E है। 1E में आज हम लोग परिमेय और अपरिमेय के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने परिमेय और अपरिमेय, इससे पिछले वाली वीडियो में जब हम आपको अभ्यास 1D बता रहे थे, उसमें हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं पहचानना और उनके बारे में बता दिए थे। फिर भी आज हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं कि परिमेय और अपरिमेय क्या होती हैं। तो देखिए, पहचानना है यहाँ पे हमको, तो हम पहचानना बता रहे हैं। देखिए, जिसे हम P/Q के रूप में लिखेंगे वो होता है परिमेय संख्या, बट Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अंश कुछ भी हो जाए, चाहे संख्या धनात्मक हो या ऋणात्मक, परिमेय संख्या होगी, लेकिन हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय में कह रहा था वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है। और 3.14, यदि कोई संख्या दशमलव में लिखी गई हो लेकिन दशमलव में लिखी गई संख्या सीमित हो तो संख्या कैसी कहलाती है? परिमेय संख्या। यदि दशमलव में कोई संख्या लिखी गई हो लेकिन सीमित ना हो, अनंत तक हो, तो अपरिमेय संख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और कड़ी में जितनी भी संख्याएं आपको दिखें सभी अपरिमेय होती हैं, लेकिन यदि कोई संख्या ऐसी लिख दी गई हो कड़ी में जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता हो तो वो संख्या परिमेय कहलाता है। इस सवाल को हम सॉल्व करें इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा उसके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमने देखा आप वीडियो देख लेते हैं परंतु लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ लाइक सबसे पहले कर दीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, जिससे हम आगे और वीडियो बनाने के बारे में सोच सकें। हमने देखा आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। आइए देखते हैं एक एक करके सभी सवालों को। लिखा है पर इसमें बताना है ये संख्या कड़ी में 3, π/3, 22/7, 3 कड़ी में 7। आपको स्क्रीन पर सवाल दिख रहे होंगे, उसमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। कौन संख्या इसमें क्या है? परिमेय। हमने बताया था परिमेय जिसे हम P/Q के रूप में लिख देंगे। तो देखो कड़ी में 3 है ना, हमने बताया कड़ी में यदि कोई संख्या ऐसी लिखी गई हो जिसका वर्गमूल ना निकले तो क्या होता है? अपरिमेय। तो हमसे परिमेय की बात कर रहा था, ये अपरिमेय है। ये संख्या कैसी है? अपरिमेय है। हमने ये भी आपको बताया था किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी परिमेय संख्या जोड़े, घटाएं, गुणा करें या भाग करें तो हमेशा कौन सी संख्या आनी है? अपरिमेय है तो अपरिमेय आएगा, परिमेय है तो परिमेय आएगा। तो देखिए ये क्या है? पाई अपरिमेय है, इसमें भाग किया गया तो इसलिए संख्या क्या हो जाती है? अपरिमेय है। लेकिन ये 22/7 कैसी संख्या? परिमेय। तो इसमें पहला आंसर होगा 22/7। और ये 3 और कड़ी में 4 लिखा, 4 का वर्गमूल होगा 2 और 2 तिहाई हो जाएगा 6। तो 6 एक परिमेय संख्या है, इसीलिए 3 कड़ी में 4 ये हो जाएगा परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 4 का वर्गमूल 2 और 2 तिहाई 6, 6 कैसी संख्या? परिमेय। ये अपरिमेय है क्योंकि 4 चौक 16, 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 17 अपरिमेय संख्या होगी, कड़ी में लिखी गई है, तो इसीलिए संख्या अपरिमेय। ये देखिए, अगर यहाँ पे ये डॉट डॉट करके ना लिखा गया होता तो संख्या परिमेय हो जाती, परंतु यहाँ पे डॉट डॉट करके अनंत तक लिखा गया है, इसीलिए ये संख्या अपरिमेय है, परिमेय नहीं है। आइए देखते हैं, इसमें बताना है अपरिमेय संख्या। हमने बताया अपरिमेय संख्या द्वितीय प्रकार से पहचानना है। एक तो संख्या कड़ी में लिखी गई हो, एक तो संख्या दशमलव में लिखी गई हो, लेकिन दोनों में ही एक शर्त है। अगर कड़ी में लिखी गई है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए, यदि दशमलव में लिखा गया हो तो अनंत तक होना चाहिए, तभी संख्या अपरिमेय कहलाएगी।
तो आइए देखते हैं। 4 कड़ी में 4 लिखा है, तो कड़ी में 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2, और 2 कैसी संख्या है? परिमेय है, अपरिमेय नहीं। यहाँ देखो भी 4 लिखा है, लेकिन इस 4 के आगे एक दशमलव लगा है। आप कहेंगे 4 का वर्गमूल तो निकलता है 2, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि 4 के एक अंक पहले दशमलव भी है, दशमलव 2 अंक पे होता तो यहाँ पे इसका वर्गमूल निकलता, लेकिन दशमलव यहाँ 1 अंक पे, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, कड़ी में 0.4। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय। अब 4 देखिए, हमने बताया 4 कैसी संख्या है? परिमेय। क्यों 4 परिमेय है? क्योंकि 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 भी परिमेय संख्या है। ऐसी कोई संख्या जो कड़ी में लिखी ही ना गई हो, सभी के सभी परिमेय संख्या है। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तीसरा बताना है में अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या ढूंढो कौन है? ये कड़ी में है ना, तुरंत अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कौन है? कड़ी में 3। हमने बताया था यदि ऐसी कोई संख्या लिखी गई हो जो अनंत तक हो, दशमलव में लिखी गई हो, अनंत तक हो, तो अपरिमेय होता है। तो हो जाएगा 14.03737 ऐसे करके डॉट तक है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अब ये एक, अब करड़ी में 1 का वर्गमूल 1 होता है और 1 होता है परिमेय संख्या, तो इसीलिए ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। अब पाई प्लस 4 आपको पता है पाई कैसी संख्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। हमने बताया था किसी भी अपरिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़े, घटाए, गुणा करें, भाग करें तो अपरिमेय संख्या आएगी। इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी? अपरिमेय, यानी पाई प्लस 4। ये आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना है परिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिएगा, अब ये कड़ी में लिख गया ना, अब कड़ी में है, गुणा हो, जोड़ हो, भाग हो, घटा हो, आपसे कोई मतलब नहीं। कड़ी में लिखा गया हो और उसका वर्गमूल नहीं निकले, तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, हो जाएगा अपरिमेय। 4 का वर्गमूल निकलेगा, कितना होगा? 2, और 5 में से 2 जाएगा 3, और 3 कैसी संख्या? परिमेय। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस कड़ी में 4 परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये 1 का वर्गमूल 1 निकलेगा, यहाँ 2 अंक पे है, इसीलिए इसका वर्गमूल आएगा 0.1, और ये कैसी संख्या है? परिमेय है, 0.01। कैसी संख्या है? परिमेय। अगर यही 0 यहाँ पे ना लगा होता तो संख्या अपरिमेय हो जाती, क्योंकि 0.1 का वर्गमूल नहीं आता। आइए अब हम लोग देखते हैं 5वां क्वेश्चन। लिखा क्या है? परिमेय संख्या बताना। इसमें से कौन? कड़ी में सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, लेकिन ऐसी कोई संख्या जिसका वर्गमूल निकलता हो वो परिमेय होता है। तो परिमेय ढूंढना है, सब में कड़ी लगा है। अब देखो किसका वर्गमूल निकलेगा? 2 का नहीं, 3 का नहीं, 9 का निकलेगा। 9 का वर्गमूल होता है 3, तो इसका हो जाएगा आंसर कड़ी में 9, क्योंकि 15 का भी वर्गमूल नहीं आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। 6वां क्वेश्चन, परिमेय संख्या। तो देखो कौन सी संख्या जिसका वर्गमूल निकले? 7 का वर्गमूल नहीं, 11 का नहीं निकलेगा, 16 का निकलेगा, 4 होगा 16 का वर्गमूल, तो यहाँ हो जाएगा 16। 19 का निकलेगा नहीं, 23 का निकलेगा नहीं, तो ये सब अपरिमेय है, केवल कड़ी में 16 परिमेय है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 7वां क्वेश्चन में परिमेय संख्या बताना है। सेम टू सेम परिमेय, देखिए 16 इसमें भी, 16 इसमें भी है, तो सभी संख्याएं परिमेय होंगी यदि उनका वर्गमूल निकले। तो 4 का वर्गमूल निकलेगा 2, तो 4 कैसी संख्या है? परिमेय। 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो 16 का वर्गमूल आ जाएगा कड़ी में 4, 16 का वर्गमूल आएगा 4, इसीलिए कड़ी में 9, कड़ी में 16, कड़ी में 4, 9, 16 ये सब संख्याएं परिमेय हैं। कड़ी में यदि कोई संख्या ऐसी लिखी गई हो जिसका पूरा वर्गमूल निकले तो वो संख्या परिमेय कहलाता है। आइए हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन में भी परिमेय संख्या ही पूछा है। पूछ रहा परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो देखो इसमें 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 4/9 का वर्गमूल निकलेगा, 2/3 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा 2/3। तो कैसी संख्या? परिमेय, यानी कड़ी में 4/9 कैसी संख्या है?
परिमेय है। 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अपरिमेय। 9 का वर्गमूल निकलेगा 3, तो ये हो जाएगा 9 कैसी संख्या है, परिमेय। ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सिद्ध करने वाली बात है, इसको अभी हम लास्ट में बता रहे हैं। आइए हम लोग 10वां देख लेते हैं। मैं बताना है ये 4 कुछ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पाई 22/7, 3.4, कौड़ी में 0.9 में बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो आइए, हमने बताया था जब परिमेय और अपरिमेय हम आपको बता रहे थे, तो पाई होता है अपरिमेय, लेकिन जो पाई का मान 22/7 होता है वो परिमेय होता है। तो मान रख दीजिए पाई का परिमेय में पाई कैसी है, अपरिमेय है, तो पाई को अपरिमेय वाले में लिखो। लेकिन 22/7 कैसी संख्या है, परिमेय है। अब 3.14 हमने बताया दशमलव में संख्या लिखी गई हो लेकिन संख्या सीमित हो, निश्चित हो, तो संख्या होती है परिमेय। तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 हो जाएगा। और कड़ी में 0.9 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ 9 एक अंक पे दशमलव, अगर 2 अंक पे होता तो अभी ये परिमेय हो जाता, इसीलिए इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हो जाएगा कड़ी में 0.9। ये कैसी संख्या है, अपरिमेय। तो हम लोगों ने 9 सवाल देख लिया, टोटल 10 था। अब 10वां हम आपको बता रहे हैं, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सिद्ध करना है कि 2 + 3 कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको मान लेना होगा, 9वां क्वेश्चन है ये, माना 2 + 3 कड़ी में 2 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या मानना है आपको, परिमेय मानना है। और जब ये परिमेय संख्या होगा तो इसे आप लिख सकते हैं 2 + 3 बटे कड़ी बटे में नहीं है, कड़ी में 2 बराबर P/Q लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय आपने माना। तो हमने बताया था किसी भी परिमेय संख्या में कोई भी संख्या जोड़ी जाए, घटाई जाए, गुणा किया जाए, भाग किया जाए परिमेय संख्या से, तो परिमेय संख्या आएगा। तो 2 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा। 3 कड़ी में 2 बराबर P/Q - 2 हो जाएगा। अब 3 को इधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, तो कड़ी में 2 बराबर P/Q - 2 में भाग हो जाएगा किससे, 3 से। अब चूंकि कड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है और ये संख्या क्या है, परिमेय है। लिखिए आप, चूंकि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु P/Q - 2 और डिवाइड बाई 3 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q - 2 और डिवाइड बाई 3 एक परिमेय संख्या है। तो कभी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, लेकिन बीच में बराबर चिन्ह लगा है, जो कि ये बता रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। अर्थात ये परिकल्पना गलत है, अर्थात जो एक दूसरे के क्या है, ये विरोधी हैं। परिमेय संख्या है जो एक दूसरे के क्या है, विरोधी हैं। तभी तो बराबर कह रहा है और बराबर नहीं है, जबकि कह रहा बराबर है, तो विरोधी है। और किसके कारण ये विरोध उत्पन्न हो रहा, हमारी गलत परिकल्पना के कारण, क्योंकि हमने मान लिया कि परिमेय है, जबकि ये क्या था, अपरिमेय था। अगर ये परिमेय होता तो दोनों बराबर होता ना, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब एक परिमेय है एक अपरिमेय है, तो जो एक दूसरे के क्या विरोधी हैं। अतः आप कह सकते हैं, अतः 2 + 3 कड़ी में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। उम्मीद करते हैं आपको सभी सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी सवाल ना समझ में आया हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और प्लीज़ वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, जिससे हमको एक मोटिवेशन मिले और हम वीडियो को आगे बनाना कंटिन्यू रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।